तर भाजपा हे भ्रष्टाचार पार्टी आहे ना. भ्रष्टाचार पार्टी नसती तर यांनी घेतलं असतं का? आता नारायण राणेनं कुठून आणलं एवढं? शरद पवार आपला अजित पवारनं कुठून आणलं एवढं? का आपलं ह्या एकनाथ शिंदेनं कुठून आणलं एवढं? करोडो रुपये खर्च करते, करोडो रुपये खर्च करते. गरीबाला का दिलं? 5 किलो राशन. मोदी म्हणते मी 80 करोड लोगों को मैं फुकट दान दे रहा हूँ, अनाज दे रहा हूँ. तो त्याला शरम वाटायला पाहिजे मोदीले का जब 80 करोड लोकांना तू फुकट देऊन राहिला तर देश किती गरीब आहे. दल जब जो भी है समझ लो पार्टियां बदलाने काम कर, क्या वहाँ पे जाके क्या कर रही है? अभी ये जो अभी नेता जो अभी ये जो पारवे साहब ये क्या कांग्रेस वाले आदमी है? वहाँ का कोई बीजेपी में ईडी के डर से वही अभी वही है ना. कहीं ईडी तो नहीं लगा ली हमारे पीछे, उसके लिए जाना है ना. तो आपको क्या लगता है जितने भी दूसरे पार्टियों से बीजेपी में लोग जा रहे हैं वो सारे सीबीआई ईडी के डर से जा रहे हैं? घर से जा रहे है ना वो, उसके सवाल ही नहीं आता ना. लेकिन बीजेपी तो कह रही थी कि जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनको हम साथ में नहीं लेंगे, हम तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत करेंगे. बोलने के मुंह अलग रहते, करने के मुंह अलग रहते, दिखाने के सब अलग अलग है, बाकी कुछ नहीं है. इनकी 400 पार का सिर्फ नारा है, जुमला है, सिर्फ चैनलों पे चल रहा, पर जमीनी स्तर पे कुछ अलग बात है. लेकिन सारे जो मेन स्ट्रीम चैनल हम देखते हैं, सुबह जो एंकर उठता है मोदी मोदी, शाम को सोते वक्त भी एंकर मोदी मोदी करते हैं. हम सारे नेशनल चैनल पर देख रहे हैं मोदी जी के तो रैलियां दिखाई दे रही है, लेकिन आरजेडी, कांग्रेस, शिवसेना, इंडिया का कुछ नहीं है. क्योंकि सब गोदी मीडिया है ना. मीडिया जहाँ तक के सारी मीडिया है तो कोई कुछ मीडिया है जो सच बता रही है, और बाकी सब मीडिया तो सब गोदी मीडिया हो गई है, कुछ नहीं बता रही. एक ही मीडिया है जो बता रही है सबको. न्यूज़ 24 अच्छा है जो कुछ तो बताती है, कहीं कहीं के तो बताती है. बाकी मीडिया सब गोदी मीडिया कुछ नहीं, सब बिकी हुई है. सब पे अडानी को, सब ने अडानी ने सबके ऊपर कब्जा कर चुका है. सभी बीजेपी सरकार के पास ही है ना. ईडी, सीबीआई, कोर्ट सब मैनेज है, इसीलिए तो उनको 24 घंटे के अंदर दिया और इनको लटका के दिया. यही बात हुई ना, इसलिए इनका जनता इस बार रामटेक की जनता रामटेक की जनता रश्मि बरूई जी को चुन के लाने के पूरे इसमें थी, मगर उनका आइन वक्त पे उन्होंने प्लानिंग करके उनका फॉर्म काटा गया है. तो इसलिए उनके जो पति है वो भी रश्मि बर्वे की जगह ले पाएंगे रामटेक? बिल्कुल ले पाएंगे और चुन के भी आएंगे भारी मतों से. लोकांना इथे काय आता हे नगर परिषदेचे रोड पहा कसे आहेत. इथं रोड व्यवस्था नाही आहे, आरोग्य विभाग बरोबर नाही आहे, शिक्षण व्यवस्था बरोबर नाही आहे, धंदे बरोबर नाही आहे. ते बेरोजगारीवर त्यानं काहीतरी करायला पाहिजे. रोजगार खूप बेरोजगार लोक खूप पडले आहे. इंजिनियर झालेले मुलं पडले आहेत, त्याला रोजगार नाही आहे. हे त्यानं करायला पाहिजे. आणि महागाई जे वाढवली आहे ते कमी करायला पाहिजे. इस वक्त हम कलमेश्वर में है. ये क्षेत्र आता है नागपुर से सटे रामटेक लोकसभा क्षेत्र का. क्या स्थिति है रामटेक लोकसभा क्षेत्र की, हम आपको बता दें कि जो कलमेश्वर में हम आए हैं महज नागपुर से 30 किलोमीटर दूर है. इतने सालों के बाद भी महज नागपुर से 30 किलोमीटर दूर होकर भी अगर आप स्थिति देखेंगे तो स्थिति कुछ नहीं बदली. यहाँ के जो मतदाता है उनसे बातचीत करेंगे. कैसी फाइट है इस बार रामटेक में? यावेळेस बीजेपीची आणि काँग्रेसची फाईट आहे. बीजेपी और कांग्रेस की फाइट है. लेकिन ये देखा जा रहा है कि किशोर गजभिये पिछले बार यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार थे, इस बार वो अपक्ष है और वंचित का उन्हें समर्थन भी मिला है. तो कुछ इम्पैक्ट होगा उसका? नाही, असं काही घडणार नाही. कारण की हे जे आपली पारवे आपली याची शीट जी आहे आपली बर्वेची इथून निघू शकते कांग्रेस. लेकिन ये देखा जा रहा है कि जो पारवे है, राजू पारवे, वो उमरेठ क्षेत्र से विधायक थे कांग्रेस के, और फिर वो उन्होंने अपना पाला बदला, पलटी मारी, वो बीजेपी में चले आए और रामटेक से उनको जो है उम्मीदवारी बीजेपी ने दी. तो ऐसे उम्मीदवार जो बाहर से आया है या फिर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आया है, ऐसे उम्मीदवार को कुछ समर्थन मिल रहा है यहाँ? नाही, असं काहीच नाही होणार. कारण की बीजेपीमध्ये बीजेपीची सरकार असताना खूप महागाई झाली. सिलेंडर 1100वर चाललं गेलं, पेट्रोल महाग झालं. ह्या 10 वर्षामध्ये तर पूर्ण सामान्य माणूस पूर्ण घाईत येऊन गेला आहे महागाईमुळं. धंदे चौपट झाले, करोनापासून धंदे चौपट झाले. त्याच्यामुळं काही हे नाही, बीजेपीतले काही चान्स नाही आहे इथून.
पण जे बीजेपीचे लोक आहेत जे प्रचार करतायत ते तर सांगतायत की बाबा महिलांना आरक्षण मिळालं, मोदी असल्यामुळे सगळं स्वस्त झालं, मोदीने IIT ओपन केल्या, शिक्षण संस्था आणल्या. तुमच्या एरियात शिक्षण संस्था काही आल्या? नाही नाही, आमच्या एरियात काही शिक्षण संस्था नाही आहे. साऱ्या त्या करोडपत्याच्या शिक्षण संस्था आहे इथे, त्या इंजिनिअरिंग कॉलेज. गरिबासाठी काहीच नाही आहे. गरिबाच्यासाठी काहीच व्यवस्था केलेली नाही आहे. जे गरीब मुलं आहेत ते मोठ्या मोठ्या इन्स्टिट्यूटमध्ये शिकू शकत नाही. सगळ्या सरकारी शाळा पण बंद केल्या, त्याबद्दल काय बोलणार? पण सरकारी शाळा बंद करायलाच नाही पाहिजे होत्या, त्या चालू ठेवायला पाहिजे होत्या सरकारी शाळा. त्याने चूक केली. मग यावेळेस रामटेक क्षेत्राचे किंवा कडमेश्वरच्या ह्या क्षेत्राचे इलेक्शनचे मुद्दे काय आहेत? काय लोकांना पाहिजे? लोकांना इथे काय आता हे नगर परिषदेचे रोड पहा कसे आहेत. इथं रोड व्यवस्था नाही आहे, आरोग्य विभाग बरोबर नाही आहे, शिक्षण व्यवस्था बरोबर नाही आहे, धंदे बरोबर नाही आहे. ते बेरोजगारीवर त्यानं काहीतरी करायला पाहिजे. खूप बेरोजगार लोक खूप पडले आहे. इंजिनियर झालेले मुलं पडले आहे, त्याला रोजगार नाही आहे. हे त्याने करायला पाहिजे. आणि महागाई जे वाढवली आहे ते कमी करायला पाहिजे. महागाई वाढवली आहे ती कमी करायला पाहिजे. महागाई कमी करण्याची ही जी समस्या आहे प्रत्येकच निवडणुकीत असते. सरांसोबत बोलूया. काय मुद्दा आहे रामटेक लोकसभेत? कोणत्या प्रकारचे मुद्दे इलेक्शनमध्ये येत आहेत समोर? सर, मी कोणत्याही पार्टीचा नाही, बरोबर. मी स्वतंत्र उमेदवार आहे. मला एका पार्टीतून दुसऱ्या पार्टीत जाणारा यांना मत कसं द्यायचं? तुम्ही शिवसेना फोडली, शिवसेना फोडल्यानंतर तुम्ही म्हणता आमचीच शिवसेना. हा, तुम्ही बाप चोरता तर तुमचा बाप कोण? हा पहिला प्रश्न माझा आहे. तुमचा बाप कोण? बाळासाहेब ठाकरे का आपल्या एकनाथ शिंदेचा बाप कोण? बाळासाहेब ठाकरे वय का म्हणण्याचं असं आहे. जसं शरद पवारची पार्टी फोडली तर अजित पवारचा बाप कोण का शरद पवार आहे का? आपल्या बापाला विसरून तुम्ही पार्टीत जाता, तुम्हाला मत कोणत्या भरोश्यावर देईन कोणी? म्हणजे तुमचं म्हणणं आहे की एका पार्टीतून दुसऱ्या पार्टीत जाणार आहे आणि तुम्हाला आता मत द्यायचं तर कोणत्या भरोश्यावर द्यायचं? पुन्हा तुमचा भरोसा काय भरोसा का? तुम्ही याचं उत्तर कोण देणार? यांनी द्यायला पाहिजे ना अगोदर. जे उमेदवार आहे यांनी वोट मागायला येतात त्यांनी पहिले विचार करायला पाहिजे या गोष्टीचा का आपला बाप कोण. पण बीजेपी ज्याप्रमाणे म्हणते की आम्ही सत्तेत आल्यावर भ्रष्टाचार संपून जाईल, मोदीजी जसे म्हणतात की ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, पण हे बघायला मिळतं की जेवढे भ्रष्टाचार आहेत ते बीजेपीत जात आहे. याबद्दल तुमचं काय मत आहे? तर भाजपा हे भ्रष्टाचार पार्टी आहे ना. भ्रष्टाचार पार्टी नसती तर यांनी घेतलं असतं का? आता नारायण राणेनं कुठून आणलं एवढं? शरद पवार आपला अजित पवारनं कुठून आणलं एवढं का? आपलं ह्या एकनाथ शिंदेनं कुठून आणलं एवढं? करोडो रुपये खर्च करते, गरीबाला का दिलं? 5 किलो राशन. मोदी म्हणते मी 80 करोड लोगों को मैं फुकट दान दे रहा हूँ, अनाज दे रहा हूँ. तो त्याला शरम वाटायला पाहिजे मोदीले का? जब 80 करोड लोकांना तू फुकट देऊन राहिला तर देश किती गरीब आहे का? हे त्याला समजायला पाहिजे, शरम वाटायला पाहिजे मोदीला म्हणाले. आपण आपल्या रामटेक क्षेत्रात बघतो की इथे रामगड मंदिर आहे, इथे बौद्ध लेण्या पण आहेत. पूर्ण देशभरातले जेवढेही पर्यटन स्थळ आहेत ते डेव्हलप होत आहे, पण रामटेकचे कुठलेच पर्यटन स्थळ डेव्हलप होत नाही. याचं कारण काय वाटतं तुम्हाला? मोदीनं एक राम मंदिर बांधलं. राम मंदिरावर बोलण्याची माझी इच्छा नाही आहे, कारण का रामाचे सगळेच भक्त आहे, कोणीच असं नाही का जो भक्त नाही. पण मंदिर बांधल्यानं त्या सुशिक्षित लोकांचं का भलं झालं एवढं तुम्ही सांगा मला. आणि दुसरा एक प्रश्न का जे अयोध्येला राम मंदिर बांधलं तिथं तुम्हाला तिथं झाडू पुसरा करायला ठेवलं का? ठेवलं का नाही ठेवलं? एवढ्या राष्ट्रपतीच्या हातानं उद्घाटन करायचं तर स्वतः तिथं मरायला गेला तो का? बरोबर का नाही गेला? आता हे जे निवडणुकीत ज्याप्रमाणे आपण बघतो की मोदीजींनी अरविंद केजरीवालला आतमध्ये टाकलं ईडीला सांगून, त्याच्यानंतर हेमंत सोरेन जे छत्तीसगडचे CM आहेत ते आतमध्ये आहेत, काँग्रेसचे खाते गोठवले आहेत. ह्या सगळ्या ज्या प्रक्रिया आहे असं वाटते की मोदींना असं वाटते की मी हरून जाईल, घाबरलाय असं वाटतं का? नाही, याच्यावरून नाही बोलू शकत. नाही बोलू शकत. नाही.
एकंदरीत विकासाचे काय मुद्दे आहेत रामटेक क्षेत्रात? रामटेक क्षेत्राचा प्रत्येक ठिकाणी विकास होणं जरुरी आहे, पण मोदीचा विकासच हरवला आहे तर का सांगणार राहिलं त्याच्यावर. मोदी का जो विकास है वो कह रहे हैं कि कहीं गुम हो गया, और भी लोगों से बात करेंगे. आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी इस बार इलेक्शन में? मोदी नहीं आता. नहीं, मोदी नहीं आता, पर हमारा जो रामटेक क्षेत्र है और कलमेश्वर में हम खड़े हैं, हम देख रहे हैं कि रोड की अवस्था क्या है. ये जो दुकान लगे हैं इनकी भी व्यवस्था नहीं है. जगह हम बस स्टॉप के पे गए, वहाँ गंदगी है, वहाँ सुविधाएं नहीं है. तो ये सारी सुविधाएं आपको क्या लगता है कि मोदी है 10 साल से तो ये सुविधा होनी चाहिए, ये हुई तो क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? यानी पूरा उसने माल खा गया तो क्या करेंगे वो. खुद का पेट भर रहा हो, दूसरे का क्या करने लेकिन वाला? मोदी जी ने तो कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और आप कह रहे हैं कि मोदी जी खुद का पेट भर रहे हैं. सब झूठ बोलता है. झूठ बोलता है. अभी जो गारंटी है वो भी झूठी है. हाँ, सब झूठ है. सब झूठे हैं. हाँ. लेकिन बड़ा तो कहा जा रहा है कि भाई राम मंदिर का निर्माण किया, लोग खुश है. हम तो देख रहे हैं कि लोग ना खुश है. तो क्या राम मंदिर से खुश नहीं है आप? नहीं. बिल्कुल नहीं. नहीं. विकास होना चाहिए, नहीं होना हाँ, चाहिए. विकास होना चाहिए ना. तो इस तरह से लोग राम मंदिर बना अच्छा है, लेकिन विकास का भी एक बड़ा मुद्दा है. हम साहब से बात करेंगे. बड़ा ही रोमांचक मुकाबला है. एक तरफ उमरेड क्षेत्र के विधायक बीजेपी जो कांग्रेस में थे वो बीजेपी में आकर यहाँ से बीजेपी की सीट पर लड़ा रहे हैं. दूसरी तरफ कांग्रेस के बर्वे जी है. तीसरी तरफ अपक्ष जो है किशोर गजबी है, जिनको वंचित ने समर्थन दिया है, और बहुजन समाज पार्टी के भी यहाँ उम्मीदवार है. आपको क्या लगता है कि कैसा यहाँ पे रोमांचक सामना होगा? यहाँ जो भी आए वो कोई कुछ नहीं कर सकते. जी. सब अपना पैसा भरने, अपना जेब भरने के लिए सब काम कर रहे हैं. जो भी है समझ लो पार्टियां बदलाने काम कर रहे हैं. क्या वहाँ पे जाके क्या कर रही है? अभी ये जो अभी नेता जो अभी ये जो पारवेज साहब है, ये क्या कांग्रेस वाले आदमी है? वहाँ का कोई बीजेपी में. ईडी के डर से. अब वही अभी वही है ना. कहीं ईडी तो नहीं लगा ली हमारे पीछे, उसके लिए जाना है ना. तो आपको क्या लगता है जितने भी दूसरे पार्टियों से बीजेपी में लोग जा रहे हैं वो सारे सीबीआई ईडी के डर से जा रहे हैं? घर से जा रहे है ना वो, उसके सवाल ही नहीं आता ना. लेकिन बीजेपी तो कह रही थी कि जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनको हम साथ में नहीं लेंगे, हम तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत सब करेंगे. बोलने के मुंह अलग रहते, करने के मुंह अलग रहते, दिखाने के सब अलग अलग है, बाकी कुछ नहीं है, सब वही है. तो यहाँ पे किसका चांस है, कौन जीत सकता है यहाँ? ना ऐसा कुछ बता नहीं सकते कौन जीत सकता. लड़ाई वो उसी दिन बदलेगा, जो भी बदलेगा दुनिया उसी दिन बदलेंगे. बिल्कुल. यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि लोग मन में रखते हैं लेकिन बताते नहीं. वो डायरेक्ट जब वोटिंग होगी तब वो लोगों को बताएंगे कि उनके मन में क्या था. जब मशीन जो है वो खुलेगी और जब ये देखेंगे कि भाई कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तो हमें बाद में पता चलेगा. देख रहे हैं कि जैसे महज 30 किलोमीटर नागपुर से ये क्षेत्र आता है. भले ही लोकसभा में नागपुर के ना आता हो, रामटेक में आता हो, लेकिन महज 30 किलोमीटर है. ये कहा जाता है कि गडकरी जी ने नागपुर को पूरा चकाचक कर दिया, लेकिन रामटेक का ये क्षेत्र आपको क्या लगता है यहाँ डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? डेवलपमेंट यहाँ पे कुछ भी हुआ ही नहीं अभी तक कलमेश्वर में और रामटेक लोकसभा में. बीजेपी ने कुछ करी ही नहीं. यहाँ पे शिक्षा पे बात करती है, न स्वास्थ्य पे बात करती है, न कोई चीज पे बात करती है. कुछ काम नहीं हुआ, कोई समाज के लिए काम नहीं हुआ. लेकिन देखो एक बात वो सामने आ रही है कि ये कहा जा रहा है कि बीजेपी आएगी तो भ्रष्टाचार खत्म करेगी. अब इन 10 सालों में हमने देखा सारे के सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी के साथ चले गए. आप क्या कहेंगे? वो पहले से भ्रष्ट थे, इसलिए बीजेपी में सब चले गए. ईडी और सीबीआई के डर से सब वो पहले से भ्रष्ट है, इसलिए सब बीजेपी में चले गए कि बीजेपी पार्टी भ्रष्ट है. जी जी. ये देखा जा रहा है कि उनके कुछ जो नेता है बीजेपी के वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इस बार 400 पार हो जाएंगे, और 400 पार हो जाएगा तो ये संविधान हम बदल देंगे. जो अल्पसंख्यकों को, जिसमें मुस्लिम भी आते हैं, सिख भी आते हैं, पारसी भी आते हैं, बौद्ध आते हैं, वो सभी को जो अधिकार मिले हैं वो समाप्त कर देंगे. इस पर आप क्या कहते हैं? संविधान कोई न बदलेगा न संविधान बदला जाएगा. कोई बदल भी आने वाला कोई कितना भी बड़ा नेता आ जाए वो संविधान नहीं बदल सकता.
इनकी 400 पार का सिर्फ नारा है, जुमला है, सिर्फ चैनलों पे चल रहा, पर जमीनी स्तर पे कुछ अलग बात है। लेकिन सारे जो मेन स्ट्रीम चैनल हम देखते हैं, सुबह जो एंकर उठता है मोदी मोदी, शाम को सोते वक्त भी एंकर मोदी मोदी करते हैं। हम सारे नेशनल चैनल पर देख रहे हैं मोदी जी की तो रैलियां दिखाई दे रही है, लेकिन आरजेडी, कांग्रेस, शिवसेना, इंडिया का कुछ नहीं है। क्योंकि सब गोदी मीडिया है ना, मीडिया जहाँ तक के सारी मीडिया है तो कोई कुछ मीडिया है जो सच बता रही है, और बाकी सब मीडिया तो सब गोदी मीडिया हो गई है, कुछ नहीं बता रही। एक ही मीडिया है जो बता रही है सबको। न्यूज़ 24 अच्छा है जो कुछ तो बताती है, कहीं कहीं के तो बताती है। बाकी मीडिया सब गोदी मीडिया, कुछ नहीं, सब बिकी हुई है। सबके अडानी ने सबके ऊपर कब्जा कर चुका है। बिल्कुल, अडानी ने मीडिया पर कब्जा किया है। ये कहा जा रहा है कि आगे चल के रेल पर भी अडानी का कब्जा होगा, एयरपोर्ट पर भी होगा, जो बंदरगाह उन पर भी होगा। जी, सब तो बिक गए ना, बचे ही क्या है? सब तो अडानी के हवाले, पोर्ट अडानी के हवाले, रेलवे अडानी के हवाले, सब तो अडानी के हवाले, सब तो अडानी चला रहा। रामटेक के क्या मुद्दे हो सकते हैं इलेक्शन की? भाई हम अगर किसी उम्मीदवार को वोट दे रामटेक में, तो हमारे ये मुद्दे हैं, जो उम्मीदवार इस हमारे मुद्दे को सुनेगा उसी को वोट देंगे। नहीं, इस बार रामटेक से अभी तक के शिवसेना थे 10 साल तक के, इस साल कांग्रेस का बर्वे साहब श्योर है। श्योर है। श्योर। लेकिन जो कांग्रेस में थे किशोर गजभिये जी, वो अपक्ष है, वंचित ने उनको समर्थन भी दिया है, तो कुछ इम्पैक्ट कांग्रेस के वोटों पर उनका पड़ेगा? ये सब सीबीआई ईडी के डर से सब उधर गए। अभी तक तो थे कांग्रेस में, पर अभी क्यों गए? सारे जो नेता जा रहे कांग्रेस के बीजेपी में, सब सीबीआई ईडी के डर से जा रहा, बाकी कुछ नहीं। ये जो क्षेत्र है रामटेक का, जिसमें कलमेश्वर भी आता है, हम लोगों से बातचीत कर रहे थे। सामने आया कि भाई जो भ्रष्टाचार का मुद्दा था, वो लोगों को तब लगा था कि ये भ्रष्टाचार का मुद्दा हो सकता है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में लोगों को लगता है कि जिस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ये सरकार आई थी, वो भ्रष्टाचार का मुद्दा कहीं गायब हो गया, वो विकास का मुद्दा भी कहीं गायब हुआ। और तमाम लोग जो है वो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कुछ लोग और बातचीत करेंगे रामटेक क्षेत्र में। इस बार क्या मुद्दे हैं इलेक्शन में? आपको क्या लगता है कि ये मुद्दे रहेंगे जो उम्मीदवार हमारी इन समस्याओं को सुनेगा या इनको दूर करने की कोशिश करेगा, उनको ही वोट देंगे? वो क्या आपकी डिमांड है इस वक्त? देखिए, एक तो शिंदे गट में एक कैंडिडेट नहीं था, कांग्रेस से आया हुआ कैंडिडेट है ये, राजू पारवे। ऐसा लगता है कि जैसे भ्रष्टाचारियों को साथ में लेके ये सरकार चला रही है, क्योंकि जो भी आ रहा जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है उसको बीजेपी में ले रहे और उनको टिकट दे के खासदार बना रहे। बहुत सारे मुद्दे हैं यहाँ पे जो, और ये जो पारवी जी जो आए हैं वो खुद के आने लोगों के विकास करने के लिए नहीं आया है, वो खुद का विकास करने के लिए इधर आया है। नहीं, लेकिन जो क्षेत्र है कलमेश्वर रामटेक में ही आता है। जी जी जी, हम यहाँ तक आए मेन रोड तक, तो वहाँ तक कहते हैं कि गडकरी जी ने सारी सड़कें चकाचक कर दी, सड़कें बड़ी कर दी, लेकिन जैसे अंदर आते हैं तो बस स्टैंड में भी सुना सुना पड़ा है, गंदगी है। ये रोड हम देख रहे हैं, यहाँ जो हॉकर्स है, यहाँ दुकान वाले पे हैं। इसके पहले भी बीजेपी की सरकार थी नगर पालिका में जी, उन्होंने गांव का कुछ भी विकास नहीं किया है। ये जो हुआ है विकास, जो बंग साहब थे हमारे यहाँ पे 2009 के पहले, उनके हाथ का ही विकास है यहाँ पे, और इन्होंने कुछ भी नहीं किया है बीजेपी सरकार ने यहाँ पे नगर पालिका में भी। दो महत्वपूर्ण बातें हैं जी। विदर्भ में। जी एक तरफ लक्ष्मी बर्वे जी है, हाँ एक तरफ नवनीत राणा है। जी उनकी भी कॉस्ट वैलिडिटी कोर्ट में थी, हाँ। इनकी भी कॉस्ट वैलिडिटी कोर्ट में थी। कोर्ट ने उनकी कास्ट वैलिडिटी को 24 घंटे के भीतर ओके कर दिया और रश्मि बर्वे को वैसे के वैसे रहने दिया। इस पर आप क्या कहेंगे? तो सभी बीजेपी सरकार के पास ही है ना, ईडी, सीबीआई, कोर्ट सब मैनेज है, इसीलिए तो उनको 24 घंटे के अंदर दिया और इनको लटका के दिया। यही बात हुई ना, इसलिए इनका जनता इस बार रामटेक की जनता रामटेक की जनता रश्मि बर्वे जी को चुन के लाने के पूरे इसमें थी, मगर उनका आइन वक्त पे उन्होंने प्लानिंग करके उनका फॉर्म काटा गया है। तो इसलिए उनके जो और पति भी- है वो वो भी रश्मि बर्वे की जगह ले पाएंगे रामटेक में? बिल्कुल ले पाएंगे और चुन के भी आएंगे भारी मतों से, भारी मतों से। लेकिन बीजेपी का दावा है 400 पार। 400 में ये सीट पहले रहेगी? नहीं रहेंगी, 200 पार तो करवा लो। आज देश की 70% की जनता दिल्ली सरकार के विरोध में है। जो महंगाई बढ़ी है, किसानों के जो एमआरपी जो देने वाले थे वो नहीं दिया, सब एमएसपी, सब परेशान है। आज
व्यापारी वर्ग परेशान है। मैं खुद एक व्यापारी हूँ, जी। मैं खुद परेशान हूँ। लेकिन ये कहा जा रहा है ये छोटे व्यापारी है, जब से जीएसटी कैसा आया है, है व्यापारी खुश है। व्यापारी खुश नहीं, बड़े व्यापारी खुश है, छोटे व्यापारी कहाँ खुश है? छोटे व्यापारी कहाँ खुश है? पूछो किसी भी छोटे व्यापारी ये को। कहा गया है कि नोटबंदी भाई भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए है, व्यापारियों के लिए अच्छा है। जीएसटी टैक्स आएगा, देश का विकास होगा, तो जीएसटी भी व्यापारियों के लिए अच्छी है। आप क्या कहेंगे? कैसा है, किसानों का कर्जा माफ करना नहीं होता इनसे, और जो उद्योगपति है उनका 68 लाख करोड़ कर्जा माफ करती है सरकार। ये सरकार गरीबों के साथ में है कि उद्योगपतियों के साथ में है? उद्योगपति उनको बॉन्ड भी देते ना, इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए चंदा भी वही तो उसी के भरोसे तो इलेक्शन लड़ते नहीं है। लाखों करोड़ों हजारों करोड़ रुपए इनको जो देते, बॉन्ड देते हैं, उसी के तो भरोसे है। कांग्रेस का तो पूरा स्विच करके रखा है जी। जो भी विरोधी पक्ष। केजरीवाल अंदर है जी, सोरेन अंदर है, सारे लोग अंदर है। कांग्रेस का आपने ही कहा कि खाता बंद करके रखा है। हाँ। तो ऐसी करके मुझे ये कहना है, किसी विपक्ष में ही भ्रष्टाचारी है क्या? सत्ता पक्ष में कोई भी ये भ्रष्टाचारी नहीं है। नितिन जी गडकरी या स्कूटर पे चलते थे, लेमरेटा गाड़ी थी, हमने सुना है, देखा नहीं है, दापेवाड़ा से जाते थे। आज हजारों करोड़ रुपए की माया जमाई है। कहाँ काम करने गए थे? कहाँ से मिला इतना पैसा? कहाँ से है उनके पास में? संक्षिप्त में बताइए, इस बार रामटेक लोकसभा में मतदाताओं का रुझान किस तरफ है? कांग्रेस की तरफ, श्याम कुमार बर्वे की तरफ, और श्याम कुमार बर्वे भारी मतों से चुन के भी आएंगे। तो हम लोग कलमेश्वर में हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि क्या समस्या है रामटेक लोकसभा क्षेत्र की। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी।